नमस्कार दोस्तों, आज की चर्चा में आपका स्वागत है। हमारे बड़े बुजुर्ग और पुराने लोग कह गए हैं कि पूत के पाँव पालने में ही दिख जाते हैं। मतलब बच्चा जीवन में कितना होनहार निकलेगा ये बचपन में ही दिख जाता है। अगर सदियों से ये बात कही जाती रही है तो इसका मतलब ज़रूर ऐसी कुछ विशेषताएं होंगी जिनके कारण बच्चा बचपन में ही अपनी बुद्धिमानी के लक्षण दिखा देता है। तो आज हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, सुपर इंटेलिजेंट और होनहार होना और अपनी ज़िंदगी में कामयाब होना, ये दो अलग अलग चीज़ें हैं। ज़रूरी नहीं जो बच्चा बहुत इंटेलिजेंट हो वो आगे चल के बहुत कामयाब भी हो। अब क्योंकि आज की दुनिया में कामयाबी को पैसे से नापा जाता है और किसी व्यक्ति के पास ज़िंदगी में कितना पैसा होगा ये सिर्फ इंटेलिजेंट होने पर निर्भर नहीं करता। भाग्य, अनुकूल परिस्थितियाँ, अमीर माता पिता का होना, प्रभावशाली मित्र, जीवन में व्यापार यानी बिजनेस का रास्ता चुनना, फिर इन सब के अलावा और बहुत से कारण होते हैं जिन वजहों से व्यक्ति बहुत होनहार ना होने के बावजूद भी जीवन में अमीर बन जाता है, लेकिन वो एक बिल्कुल अलग विषय है। दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि जो बच्चे कम बोलते हैं वो आगे चल के बहुत इंटेलिजेंट बनते हैं। दोस्तों, इंटेलिजेंट होने का सीधा सीधा संबंध तेज और विचारशील दिमाग से है। तो जो बच्चे कम बोलते हैं वो अक्सर सोचते ज़्यादा हैं और इस प्रक्रिया में उनका दिमाग और तर्क शक्ति तेज होते चले जाते हैं। सालों तक ऐसा होने के बाद जब बच्चा बड़ा होता है तो उसकी बातों में और विचारों में बुद्धिमत्ता के लक्षण साफ देखे जा सकते हैं। दोस्तों, सुपर इंटेलिजेंट बच्चों का अगला लक्षण होता है अपने आप में सिमटे रहना, जिसे रिजर्व रहना भी कहते हैं। दोस्तों, तेज और विचारशील दिमाग के बच्चों का समय सोचते सोचते आराम से कट जाता है। अपना टाइम पास करने के लिए उनको दोस्तों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती और सच कहें तो शायद उनके विचार बाकी बच्चों से मिलते भी नहीं हैं। इस कारण वो रिजर्व रहते हैं और उनका फ्रेंड सर्कल बहुत लिमिटेड होता है। दोस्तों, सुपर इंटेलिजेंट बच्चों का अगला लक्षण ये है कि उनको लाइमलाइट में या अटेंशन में आने की कोई इच्छा नहीं होती। वास्तव में वो शर्मीले स्वभाव के होते हैं और शांतिपूर्वक बिना डिस्टरबेंस के अपना काम करना पसंद करते हैं और अपने आप में रम जाते हैं। दोस्तों, सुपर इंटेलिजेंट बच्चों का अगला लक्षण होता है कि उनको ज्ञानवर्धक किताबें या ज्ञानवर्धक टीवी प्रोग्राम देखना पसंद होता है। उनकी ज्ञान प्राप्ति की भूख कभी शांत नहीं होती, बल्कि ऐसा भी होता है कि उनको अपनी स्कूल कोर्स की किताबों से ज़्यादा ऐसी किताबें पढ़ना पसंद है जिसमें उच्च कोटि का ज्ञान भरा हो। दोस्तों, सुपर इंटेलिजेंट बच्चों का अगला लक्षण होता है कि ज़रूरी नहीं वो अपनी क्लास में फ़र्स्ट ही आएँ। दोस्तों, आमतौर पर सुपर इंटेलिजेंट बच्चे रट्टा नहीं मारते क्योंकि उनसे ये हो ही नहीं पाता। इस कारण बहुत बार वो अपनी क्लास में फ़र्स्ट नहीं आते। वास्तव में जो सुपर इंटेलिजेंट बच्चे होते हैं उनका लक्ष्य शायद कभी फ़र्स्ट आना होता भी नहीं है। वो रैट रेस का हिस्सा तो बिल्कुल नहीं होते, लेकिन उनके अंदर तर्क शक्ति इतनी ज़बरदस्त होती है कि उनके टीचर्स भी उनकी बुद्धिमत्ता देखकर आश्चर्य में पड़ जाते हैं। उनकी क्लास के जो टॉपर्स होते हैं वो भी तर्क शक्ति में उनके आसपास कहीं नहीं होते। सुपर इंटेलिजेंट बच्चों का अगला लक्षण ये है कि अगर वो फर्स्ट आ भी जाएं या कोई बहुत बड़ा कंपटीशन जीत भी लें तो बिल्कुल शांत रहेंगे, जैसे उन्होंने कुछ बड़ा किया ही ना हो। वास्तव में दिमाग की इस स्थिरता के कारण वो सुपर इंटेलिजेंट होते हैं। उनके नंबर्स नहीं, उनकी बातें बताती हैं कि वो क्या हैं। दोस्तों, सुपर इंटेलिजेंट होना एक कुदरती खूबी है जिसे गॉड गिफ्टेड भी कहा जाता है। ये बच्चों में जन्मजात होती है। कुछ लोगों का मानना है कि बहुत कम उम्र में यदि कोई बहुत बड़ी मुसीबत आ जाए तो या तो बच्चा टूट जाएगा या बहुत इंटेलिजेंट बन के निकलेगा। लेकिन ये कुछ विशेष परिस्थितियाँ ही होती हैं। बहुत से लोगों का मानना है कि किसी को सुपर इंटेलिजेंट बनाने का ऐसा कोई तरीका नहीं है क्योंकि ये कुदरती गुण है। दोस्तों, इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। हम बहुत सारे ज्ञानवर्धक और रोचक वीडियो आपके लिए लाने वाले हैं। इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि कोई ज्ञानवर्धक और रोचक वीडियो आप मिस न कर जाएं। धन्यवाद।